नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चरण में। तो जिनका एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है उनका चल रहा था संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये 22 नंबर प्रश्न पर जाकर के रुका था भारतीय संस्कार में। वहीं से शुरू करेंगे आज का क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का 22 नंबर का प्रश्न है कि संस्कार के प्रायः कितने भाग हैं। सबसे पहली बात बता दूं आपको कि 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। 16 संस्कार होते हैं, लेकिन संस्कार के भाग पूछे जा रहे हैं, तो भाग पूछा जा रहा है। तो आपका उत्तर यहाँ पे जो होगा ना दोस्त, 5 भाग होते हैं संस्कार के, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए कि मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में किया जाता है। पता है आपको? शिक्षा में, जन्म पूर्व में, उपनयन में, गोदान में। तो मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है, आप सभी को बताना है। क्या होगा? चलिए, उपनयन संस्कार में होता है मंडप का निर्माण, याद रखिएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए भैया, आपका अगला प्रश्न है कि अंत्योष्टि संस्कार कब होता है। अंत्योष्टि युवावस्था में, मृत्यु से पहले, मरने के बाद, या शैशवावस्था। अंत्योष्टि पर तो अंत हो जाना, अंत्योष्टि पर तो क्या अंत हो गया, मतलब क्या हो गया, कोई भी मृत्यु हो गया, मतलब क्या, मरने के बाद होता है अंत्योष्टि संस्कार। दोस्तों बहुत अच्छी बात है, काफ़ी बच्चों का सही जा रहा है। और काफ़ी दिनों से नेटवर्क सही नहीं है, जिसके वजह से मैं लाइव को सेट कर दिया हूँ, जिससे आप लोग अपना क्लास कर सकते हैं, लाइव भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है। पानी ग्रह किस संस्कार में होता है, पता है आप सभी को? पानी ग्रह जो संस्कार होता है, शैक्षणिक, शैशव, विवाह और जन्म से पूर्व। तो पानी का ग्रहण जो होता है वो विवाह संस्कार में होता है, याद रखिएगा, सी इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न है, देख लीजिए कि संस्कार के कितने कितने होते हैं। अभी अभी मैं चर्चा किया हूँ फर्स्ट बार में ही कि संस्कार के कितने भाग होते हैं। तो 5 भाग होते हैं। प्रकार कितने होते हैं, तो आपको पता है 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। तो ये आपका लास्ट प्रश्न था इस चैप्टर का। अगले चैप्टर पर मैं, चलिए कर्मवीर कथा है अगला, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है आज। कर्मवीर कथा, और प्रथम प्रश्न देख लेते हैं कर्मवीर कथा का क्या है। कि यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि उद्योगिनी पुरुष सी मुपतैसी पैती लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है। कर्मवीर कथा, भारतीय संस्कार, व्याघ्र पथी कथा, या भारत की महिमा से। क्या कीजिएगा? कर्मवीर कथा से है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कहा जा रहा है कि कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। 4, 6, 8, 10, कितनी है कर्मवीर का? तो उत्तर आपका क्या होगा? 4 है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है देखिए कि भिखनटोला गांव किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। तो भिखनटोला जो गांव है वह आपको बिहार में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि गांव से कितनी दूरी पर सरकारी विद्यालय था। 1 कोस, 2 कोस, 1.5 कोस और आधा कोस। कितनी दूरी पर था? 1 कोस दूरी पर, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, मिलाते चले अपना अपना कि क्या स्थिति है आपकी। कल क्लास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि 2 दिन से क्लास ही नहीं चल पा रहा है। भाई नेटवर्क इतना दिक्कत होता है ना, मुझे क्या कहे मैं। चलिए, शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाले धनहीन लोग किस गांव में रहते हैं। नया टोला, जगतपुर, भिखनटोला। तो आप सभी को पता है इस चैप्टर में मात्र भिखनटोला का ही चर्चा हुआ है, ठीक है। तो भिखनटोला करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भिखनटोला गांव से 1 कोस की दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय स्थापना किया गया था। मुखिया के द्वारा, ग्राम सेवक द्वारा, शासन के द्वारा, या गांव के धनी व्यक्ति के द्वारा। तो सभी को पता है कि शासन के द्वारा हुआ था, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, एक सेकेंड। हाँ, प्रश्न है कि भिखनटोला गांव के निवासी थे, क्या थे। धनविहीन, शिक्षाविहीन, कठिनाई से जीवन यापन करते थे, इनमें से सभी। तो पता है ये सब चीज़ था, भिखनटोला गांव का ही नाम है। सारे कठिनाई जो था इस गांव में देखने को मिलता है। और अगला प्रश्न है कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए। प्राथमिक विद्यालय में, उच्च विद्यालय में, मध्य विद्यालय में, महाविद्यालय में। तो उत्तर आपका हो जाएगा क्या? प्राथमिक विद्यालय में नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक आए थे। प्राथमिक विद्यालय हो जाएगा आपका उत्तर।
अगला है कि शिक्षक कैसा था। भैया शिक्षक जो था दुष्ट था, लोभी था, नवीन दृष्टि संपन्न था या मूर्ख था। तो शिक्षक जो था ना नवीन दृष्टि संपन्न, याद रखिएगा बहुत बेटर होता है ये क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भिखनटोला गांव देखने के लिए आया नेता, अभिनेता, शिक्षक, समाज सुधारक, कौन आया। तो ये गांव देखने के लिए याद रखिएगा शिक्षक आए थे, वो भी शिक्षक कौन था, तो नवीन दृष्टि संपन्न था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। अध्ययन है, नौकरी प्राप्त करना, धनार्जन, इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ी तपस्या छात्रों के लिए अगर देखा जाए तो पढ़ाई करना ही है, अध्ययन हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी किसके काम किसे वर्ण करती है। उद्योग पुरुष को, लोभी को, कामचोर को, इनमें से कोई नहीं। लक्ष्मी मतलब किसके पास रहती है, तो जो उद्योग पुरुष है उसके पास होगा ना, लोभी के पास नहीं रहता है, भाग जाएगा। राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था। उटर टोला, नया टोला, दक्षिण टोला, भिखन टोला। तो राम प्रवेश के गांव का जो नाम था भिखन टोला था, आपका उत्तर डी हो जाएगा। क्लियर। करमवीर कौन है, पता है आपको, करमवीर कौन है। राम प्रवेश, भगत राम, शिव कुमार, जयराम। तो करमवीर में माना गया है चैप्टर में राम प्रवेश को। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न है कि करमवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया। मैट्रिक, स्नातक, केंद्रीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। केंद्रीय लोक सेवा आयोग को बोलते हैं यूपीएससी, क्या बोलते हैं, यूपीएससी। तो करमवीर राम प्रवेश जो थे ना वो आपको यूपीएससी में ही उच्च स्थान प्राप्त किए थे यूपीएससी की परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न है, देख लीजिए। प्रश्न बोला जा रहा है कि बालक राम प्रवेश किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। शिक्षक के, प्रशिक्षक के, प्रधानाध्यापक के, इनमें से कोई नहीं। पता है आपको, चलिए हाँ शिक्षक के, आपका उत्तर होगा ये इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी। राम प्रवेश की, राम भरोस की, राम नरेश की, किसी की नहीं। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी, राम प्रवेश की। बहुत अच्छी बात है, ये इज द राइट आंसर। अगला है कि कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है कर्म की, आलसी बनने की, अकर्म की, भाषण देने की। तो इससे जो शिक्षा मिलता है आपका होगा कर्म करने की शिक्षा मिलती है, याद रखना है सभी बच्चों को। राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे। राज्य प्रशासन में, केंद्र प्रशासन में, नगर निगम में, ग्राम पंचायत में। क्या होगा उत्तर, केंद्र प्रशासन में। क्या हो जाएगा, केंद्र प्रशासन में। नेक्स्ट है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था। कुटी था, राजमहल था, सामान्य घर था, केवल ईंट का घर था। क्या होगा उत्तर आपका 20 का, चलिए कुटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देख लीजिए। प्रश्न बोला जा रहा है कि भाई दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। कर्मवीर कथा, व्याघ्रपति कथा, अलस कथा, विश्व शांति। क्या कीजिएगा आप लोग, तो कर्मवीर कथा ही करके आइएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, थोड़ा सा रोकना पड़ेगा आपको। चलिए प्रश्न है, देख लीजिए। स्वामी दयानंद का प्रश्न है और ऑनलाइन बोर्ड स्टडी सभी को पता है, मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ। तो आप सभी को जुड़ जाइए और शेयर वर सब चीज़ कीजिए, लाइक कीजिए। और क्लास होगी काफ़ी अच्छे तरीके से होगी। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। शंकर, मूल शंकर, शिव शंकर, उमा शंकर। पता है आपको क्या नाम था। हाँ बहुत अच्छी बात है, मूल शंकर नाम था। ठीक है, चलिए मिलाते चले, फटाफट करते चले क्लास को ताकि आपका सिलेबस मैं ख़त्म करा दूं। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। कोलकाता, पटना, मुंबई, चेन्नई। कौन सा नगर में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो वो जो नगर था वो मुंबई नगर था। कौन सा नगर था, मुंबई दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किनका जन्म स्थल है। स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विरजानंद का, स्वामी दयानंद का, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपका स्वामी दयानंद का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा टंकरा ग्राम में उनका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन सा दोष था। जातीय में उत्पन्न विषमता, अस्पृश्यता और धार्मिक आडंब,
उसके बाद है स्त्रियों की शिक्षा का अभाव, विधवाओं का तिरस्कार करना, उपयुक्त सभी। तो 4 का उत्तर आपका जो हो जाएगा वो क्या होगा, सभी था। उस समय में काफ़ी परेशान थे वहाँ के लोग, उस समय के लोग। हाँ, स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था भाई 1820, 16, 24, 28, क्या करके आइएगा आप लोग, तो याद रखिएगा 1824 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट है कि मूल शंकर घर छोड़ करके किसके समीप गए थे, गिरजानंद के, शिवानंद के, विरजानंद के या भावानंद के। तो ये जो घर छोड़ करके गए थे वो शिवानंद के घर छोड़ करके गए थे। 16 के 6 का उत्तर आपका सी पर जाएगा। नहीं 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 नहीं, 6 का उत्तर आपका जाएगा ये बी पर, विरजानंद के। किसके घर छोड़ के गए थे, विरजानंद के घर छोड़ करके गए थे, ठीक है। चलिए अगला है प्रश्न, बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया, मूलशंकर, शिवशंकर, देवशंकर, हेमचंद्र ने। तो उत्तर आपका होगा क्या, मूलशंकर ने, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, प्रश्न है कि मूलशंकर सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की, मराठी, राष्ट्र हिंदी, द्रविड़ और बंगाली भाषा में। क्या होगा उत्तर, राष्ट्रभाषा हिंदी में किया था, ठीक है। चलिए अगला है कि स्त्रियों में अशिक्षा का किस समाज में थी, बंगाली, दलित, गुजराती, भारतीय समाज में। माने स्त्रियां अशिक्षित थी, वो भारतीय समाज आपका होगा उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वस्तुतः देवता कहाँ नहीं है, मंदिर में, शिला में, मूर्ति में, पिंडी में। तो देवता जो है वह स्वामी विवेकानंद के अनुसार मूर्ति में नहीं है, उत्तर आपका बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला है कि वेदों के प्रति धर्मानुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया, दयानंद ने, विवेकानंद ने, विद्यासागर ने, राम मोहन राय ने। तो उत्तर आपका 11 का क्या होगा, ए होगा, दयानंद ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वेद व्यास की रचना किसने की, वेद भास की रचना विद्यानंद ने, विद्यासागर ने, दयानंद ने, ज्योतिबा फुले ने। तो 12 का उत्तर जो होगा वो बी होगा, दयानंद ने, ठीक है। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी, 1880, 85, 83, 87। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा सभी को ही, मिलाते चले अपना अपना उत्तर क्या जा रहा है सही सही। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, टंकमपुर, टंकरापुर, टंकरा, बताइए कौन सा सबसे बेटर है। चलिए तो टंकरा ग्राम आपको बताए थे, ठीक है, उत्तर आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि डीएवी इसको बोलते हैं डीएवी, डीएवी का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो विश्वविद्यालय, ठीक है। की स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने ही किया था, दयानंद सरस्वती के अनुयायियों ने किया था, ठीक है, उनके चेला चपाटी लोगों ने किया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1855, 65, 80, 75। तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी याद रखिएगा सभी को, वो 1875 ईस्वी में हुआ था आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। अब ब्रह्म समाज पूछे तो 1828 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ, टंकरा, ये भी पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो आपका होगा क्या, टंकरा ग्राम में, ठीक है। अगला प्रश्न है क्या कि रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर कहाँ चले गए, घर पे चले गए भैया, जागरण छोड़ करके कहाँ जाएगा, घर पे जाएगा ना। मान लीजिए आप ही जागरण देख रहे हैं, कहाँ जाइएगा, घर पे जाइएगा, ठीक है। तो उत्तर आपका ये हो गया। अगला प्रश्न है कि मूर्ति पर चढ़ाए गए चीज़ों को कौन खा रहा था, कबूतर, कौवा, चूहा, पुजारी। तो यही देख करके चले गए थे घर पे, तो चूहा खा रहा था, ठीक है। स्वामी दयानंद कौन थे, सभी को पता है कौन थे, कौन थे भैया। चलिए उत्तर होगा समाज उद्धारक थे, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, अभी अभी पढ़े, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 ईस्वी में, क्लियर। तो इसके जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे,
ठीक है, इसमें दयानंद लिखा हुआ है, दयानंद करके आइएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और जैसे ही नेटवर्क ठीक होगा ना अच्छे से लाइव आप लोगों के सामने आ जाएगा, सभी का नाम लिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।